हियर इज़ द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ आपके पास पास पेपर का ही क्वेश्चन था जिसमें आपने जिसका परचेज जर्नल बना लिया था कि जून 2020 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1। तो परचेज जर्नल बना लिया, अब आपको इसका क्या बनाना है। फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पर भी मेंशन कर रहा हूँ, ये कौन सा ईयर है आपके पास। अगर आपको कैश बुक खोलनी है तो जून 2020 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप IGCSE के हो तो 0452 यानी, और अगर O लेवल्स के हो तो 7707। तो इस क्वेश्चन में मतलब ये एग्जामिनर ने 2 हिस्सों में टेस्ट हुआ है। जो इसका ऊपर 4 मार्क्स का पार्ट था वो परचेज जर्नल था, और अब जो 12 मार्क्स का है वो कैश बुक है। तो मैं आपको अभी टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूँ, बुक्स ऑफ पेमेंट्री पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए ये अलग-अलग वर्किंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। अच्छा गाइस, ये वाली साइड क्या है, कैश बुक। कैश बुक है। कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ पेमेंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट। इसको बुक ऑफ पेमेंट्री भी बोलते हैं और लेजर अकाउंट भी बोलते हैं। ये कैश की कौन सी साइड है, डेबिट। ये कैश की कौन सी साइड है, क्रेडिट। इसका क्रेडिट, मैंने उल्टा लिख दिया। ये कौन सी कैश की साइड है, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब पैसे कैश का जाना, और डेबिट मतलब कैश का आना। क्लियर बेटा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ब्लू कलर को चूज़ कर रहा हूँ, ये बैंक की डेबिट और ये बैंक की क्रेडिट। सही है भाई। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल कि पैसे बैंक में आना और पैसे बैंक से जाना। अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या है, डिस्काउंट अलाउ। यहाँ बैलेंसिंग नहीं होती। यहाँ पर क्या है, ये डिस्काउंट अलाउ है। इसकी नेचर क्या है भाई, इसकी डिस्काउंट अलाउ की जो नेचर होती है वो क्या होती है, एक्सपेंस होता है भाई ये। सही है। और डिस्काउंट रिसीव की नेचर क्या होती है भाई, इनकम होती है। सही है भाई। इसका दूसरा नाम क्या होता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या होता है डिस्काउंट अलाउ का, इधर देखिएगा प्लीज़। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सेल्स डिस्काउंट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, परचेज डिस्काउंट। ये भी सुन लेना। और इन दोनों डिस्काउंट्स को आप क्या बोलते हो, इन दोनों डिस्काउंट्स को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो सेटलमेंट या फिर कैश डिस्काउंट। विद इन द टाइम फ्रेम अगर ये पैसे दिए गए हैं तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज़ ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इधर सुन लीजिएगा, मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कैश में 160 पड़े हुए हैं, बैंक में 960 पड़े हुए हैं। अब्दुल कादिर क्वेश्चन वही चलेगा। यहाँ क्या था, सिर्फ इतना याद रखना है, पैसा आया पैसा गया। 6 तारीख को बॉट स्टेशनरी 145 बाई चेक, पैसा आया गया। कौन सी डेट थी, 6 तारीख। तो यहाँ पर लिख दिया अप्रैल 6 स्टेशनरी, पैसा गया डैश डैश 145। एग्री। इसके बाद कैश सेल्स हुई थी 280 की, और उसको फ़ौरन बैंक में जमा करा दिया। मेरे फादर और मेरे भाई बोल के गए थे कि भाई अगर आपके पास सेल्स हों दुकान पे तो आप फ़ौरन जो है ना पैसे कहाँ डलवा देना, बैंक में डलवा देना। तो मैंने लिखी सेल्स डैश डैश, कैश नहीं रखा अपने पास, 280 रुपये बैंक में जमा करवा दिए। इसके बाद पेड कैश टू मिली, हमने मिली से सामान परचेज़ किया था। अब हम मिली को क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। मिली को क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। कौन सी डेट को दे रहे हैं, अप्रैल 10 मिली कितने पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं 128। अच्छा बेटा। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ कैश सेल्स मतलब पैसे आ गए, कैश सेल्स मतलब पैसे आ गए। तो फिर माशाल्लाह 12 तारीख को हमारे दुकान में क्या हो गई, सेल्स हो गई, यानी फ़ीस आ गई बच्चों की, तो कैश में रिकॉर्ड कर दिया। डन। अच्छा बेटा। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट पेइंग बाय बैंक ट्रांसफ़र। हमने एक ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीद लिया। कौन सी डेट थी, अप्रैल 17। ऑफिस इक्विपमेंट कितना बेटा, बैंक से ख़रीदा 500। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कादिर गौर से देखिएगा। पेड बाय चेक पे कर रहा हूँ, गुड्स परचेज़ करते, कब परचेज़ किए थे, 13 तारीख को परचेज़ किए थे।
कब परचेज़ किए थे? 13 तारीख को, जिसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करना है। ये देखिएगा भाई, तवज्जो दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? गुड्स परचेज़, ये रहा। कौन सी तारीख को परचेज़ किए थे आप लोगों ने? ये देख लो, एरो बना के भी दिखा दिया है। और कितने के परचेज़ किए थे? 250 का। तो जब 250 में, अब जाहिर सी बात है 13 कौन सी डेट को परचेज़ हुए थे? 13 को। और पेमेंट कब हो रही है? 21 को। तो इसका मतलब विद इन टाइम फ्रेम में हो रही है ना, तो इसका मतलब ये कैश डिस्काउंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखना, यहाँ पर टॉड कौन सी डेट थी? 21 अप्रैल, यानी अप्रैल 21। टॉड लिख दिया, सही है, टॉड लिख दिया। टॉड के बाद क्या हुआ? कितनी डेट थी? 250 का 4% निकालो, कितना होता है जी बेटा? 250 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो कितना आया? 10। तो 10 इधर डाल दिया और 250 पे कर दिए। इसके बाद क्या लिखा है हमने? पे किया है किसको? EHL लिमिटेड को, EHL लिमिटेड को। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, इधर देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला 485 पे कर दिए हैं EHL लिमिटेड को, टेलीफोन ट्रांसफ़र। फिर आगे वर्ड क्या लिखा है? हैविंग डिटेक्टिंग। हैविंग मतलब ये, एक मिनट रुकिएगा, हैविंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। हैविंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसका मतलब है कि ये 485 है ना, इसमें से डिस्काउंट ऑलरेडी निकला हुआ है। कितना निकला हुआ है? 3% निकला हुआ है। तो ये मैथ्स थोड़ी सी आ गई। तो ये जो 485 है ना, ये 100% नहीं है, ये कितने परसेंट है? 97% है। तो जो तुम्हारा x होगा ना, यानी तुम्हारी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो कितने परसेंट होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। 485 इंटू 100 कर दो, इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 97 कर दो। तो 485 100 इक्वल टू x 97। x को सब्जेक्ट बना लो, 48 500 डिवाइडेड बाय 97। तो x कितना आ गया बता सकते हैं जी भाई? 500। तो इसका मतलब जो 100% है ना, वो कितना है? 500। जो 100% है 500 है। तो सर क्रॉस चेक कर लूँ? ये देखना कैसे, कि ये जब 500 को तुम मल्टीप्लाई करते 3% से तो कितना आता? 15 आता। तो 500 में से 15 निकालते तो 485 होता। डन। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर लिख रहा हूँ ज़रा, कौन सी डेट थी? अप्रैल 24। EHL लिमिटेड। EHL लिमिटेड का मतलब 15 यहाँ डाल दिया और 485 यहाँ डाल दिया। बच्चे यहाँ डेफिनेटली गड़बड़ करेंगे मैथ्स की वजह से। बच्चे 485 का 3% निकाल लेंगे, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाए। सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड कर दिया। सोल्ड किया तो तुम्हारे पास क्या आ गए? पैसे आ गए। कौन सी डेट को सोल्ड किया था? 28 तारीख को। तो इक्विपमेंट हमने क्या किया है? डिस्पोज किया है। डिस्पोजल का दूसरा नाम क्या होता है? सेल किया है। डैश कितने का किया है? $50 का। अब आ जाए इसकी बैलेंसिंग पे आ जाए। बहुत आसान काम है। बैलेंसिंग कैसे करूँगा ये देखिएगा। ये कर लिया सर, ये कर लिया सर, ये कर लिया सर, ये कर लिया। अच्छा, डिस्काउंट का टोटल कर लिया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डैश इस डिस्काउंट का टोटल कर लिया, यहाँ कितना आ गया? 25। कैश की कौन सी साइड हैवी लग रही है दिखने में? डेबिट ही बड़ी लग रही है। 100 160 और 100 260 270 270 और 50 कितना हो गया? 320। तो इसको मैंने क्या कर लिया? येलो कलर से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये डेबिट था। और इधर भी क्या कर लिया? येलो कलर कर लिया। तो इसका मतलब 320 में से सुनना, ये 320 कैश का टोटल है, जिसमें से 128 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 192। तो वो कौन सा डेट होगा? अप्रैल 30। बैलेंस कैरेट डाउन कितना बेटा? 192। तो दोनों साइड्स मेरी क्या हो गई? इक्वल हो गई। ये अप्रैल का क्लोजिंग था, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? 2020 मई 1 ये क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज़ कॉल्ड 192। इसका मतलब अब मेरे कैश कितना पड़ा हुआ है? 192। अब बैंक को बैलेंस कर रहा हूँ, बैंक को बैलेंस कर रहा हूँ, देखिएगा। तो बैंक की कौन सी साइड हैवी है? डेबिट साइड। 1960 2100 2180 2180 2240। तो कितना बनता है? 2240। मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े थे? 2240।
अब 2240 में से हम लोगों ने सबसे पहले स्टेशनरी ख़रीद ली, माइनस कर दो, ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीद लिया, माइनस कर दो, टॉट को पे कर दिया, माइनस कर दो, EH लिमिटेड को पे कर दिया। तो सब कुछ पे करने के बाद कितने बैंक में पैसे बच गए? 870। तो इसका मतलब दोनों साइड्स क्या हो गई मेरी? इक्वल हो गई। 2240 CD यहाँ पर हुआ है मेरा, तो BD का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और इस जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब अब मेरे पास जो मई का जब स्टार्ट करूँगा ना, तो कैश में कितना पैसा पड़ा होगा? 192, और बैंक में कितना पड़ा होगा? 870। इसको कहते हैं कैश बुक। कोई सवाल?